हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, चूज द सिनोनिम ऑफ काजोल। तो काजोल का आपको सिनोनिम बताना है। तो काजोल मतलब होता है मीठी मीठी बातें करके मनाना या किसी से कुछ करवाना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका कॉक्स करेक्ट हो जाएगा। कॉक्स का भी मतलब यही होता है कि मीठी मीठी बातें करके मनाना या किसी से कुछ करवाना। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है थ्रीएटन, थ्रीएटन मतलब होता है धमकाना, जो कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे दिया है इंटीमिडेट, इंटीमिडेट मीन्स होता है डराना। तो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम्स हो जाएंगे, ऑप्शन जो ए में दिया है और ऑप्शन जो सी में दिया है ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो डी में दिया है कमांड, कमांड मतलब होता है आदेश देना, ये जो है इसका अलग मीनिंग हो जाएगा। बाकी थ्रीएटन और इंटीमीडिएट जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सिनोनिम पूछा था तो यहाँ पे इसका कॉक्स करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि किसी से कुछ करवाना या मीठी मीठी बातें करके किसी को मनाना। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, चूज द एंटोनिम ऑफ मिटिगेट। तो मिटिगेट मीन्स क्या होता है। तो मिटिगेट का आपको एंटोनिम बताना है, मतलब कि विलोम शब्द बताना है। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, मतलब कि सेम शब्द होता है। बाकी एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, मतलब कि जस्ट उल्टा। तो मिटिगेट मीन्स होता है कि कम करना या फिर शांति प्रदान करना। तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटेंसिफाई। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इंटेंसिफाई मीन्स होता है तेज या फिर अधिक करना। और बाकी मिटिगेट मीन्स होता है कि कम करना। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है अलिविएट, अलिविएट मीन्स होता है कि कम करना। और ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है रिलीव, रिलीव मतलब होता है राहत देना। और यहाँ पे दिया है सूद, सूद मतलब होता है शांत करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में जो दिया है और ऑप्शन सी में और ऑप्शन जो डी में ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। बाकी यहाँ पे जो पूछा था एंटोनिम पूछा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। बाकी यहाँ पे पूछा है एंटोनिम्स, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, चूज द सिनोनिम ऑफ बेलिजरेंट। तो बेलिजरेंट मीन्स क्या होता है। तो बेलिजरेंट मीन्स होता है झगड़ालू, लड़ाकू। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्रेसिव, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अग्रेसिव मतलब होता है ये होता है आक्रामक या फिर झगड़ालू। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है पीसफुल, पीसफुल मतलब होता है शांत, काम मतलब होता है शांत। और यहाँ पे दिया है जेंटल, जेंटल मतलब होता है सौम्य। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बाकी यहाँ से आपको पूछा है सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, चूज द एंटोनिम ऑफ प्रोडिगल। प्रोडिगल मीन्स क्या होता है। तो प्रोडिगल मीन्स होता है फिजूल खर्ची, मतलब कि एक्स्ट्रावेगेंट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका मिजली यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मिजली मतलब होता है कंजूस, मतलब कि पैसे बचाने वाला। प्रोडिगल मतलब होता है फिजूल खर्ची, मतलब कि जो ज़्यादा पैसे खर्च करता है। एक्स्ट्रावेगेंट भी इसको कह सकते हैं प्रोडिगल को। तो यहाँ पे इसका पूछा है एंटोनिम, मतलब कि विलोम शब्द जस्ट उल्टा आपको बताना है। तो मिजली यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब होता है कंजूस या पैसे बचाने वाला। ऑप्शन जो ए में दिया है वेस्टफुल, वेस्टफुल मतलब होता है फिजूल खर्च। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है जो जरूरत से ज़्यादा खर्च करने वाला होता है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। लेविश कौन होता है। तो लेविश होता है जो अधिक खर्च करने वाला होता है, उसको कहते हैं लेविश। ऑप्शन जो ए में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है और ऑप्शन जो डी में दिया है ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। बाकी यहाँ पे पूछा है एंटोनिम, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। चूज द सिनोनिम ऑफ स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन्स क्या होता है? तो स्पोरेडिक मीन्स होता है कि अनियमित रूप से घटित होना। तो अनियमित रूप से घटित होने को कहते हैं स्पोरेडिक। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इरेगुलर यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इरेगुलर मतलब होता है अनियमित रूप से घटित होना, तो इसको कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मतलब होता है बार बार, और यहाँ पे दिया है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब होता है निरंतर। परमानेंट मतलब होता है स्थायी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पोरेडिक का, ये हो जाएगा इरेगुलर। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है और ऑप्शन जो डी में दिया है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा है सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। चूज द एंटोनिम ऑफ इंडोलेंट। इंडोलेंट मीन्स क्या होता है? तो इंडोलेंट मीन्स होता है, ये होता है आलसी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनर्जेटिक, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा है विलोम शब्द मतलब कि एंटोनिम, जस्ट उल्टा आपको बताना है। इंडोलेंट मीन्स होता है आलसी मतलब कि लेजी, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनर्जेटिक, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान या फिर मेहनती, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। लेजी इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। स्लगिश मतलब होता है सुस्त, जो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, मतलब कि सिनोनिम हो जाएगा। आइडल मतलब होता है निष्क्रिय, ये भी इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, मतलब कि सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है और ऑप्शन जो डी में दिया है, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम। पूछा है आपसे एंटोनिम, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। चूज द सिनोनिम ऑफ इफेमेरल। तो इफेमेरल मतलब क्या होता है? तो इफेमेरल मतलब होता है क्षणिक, मतलब कि थोड़े समय तक रहने वाला, इसको कहते हैं हम, ये कहते हैं इफेमेरल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका टेम्पररी, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टेम्पररी होता है जो कुछ समय के लिए होता है, उसको कहते हैं टेम्पररी, मतलब कि क्षणिक या थोड़े समय तक रहने वाले को कहते हैं टेम्पररी या इफेमेरल। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। परमानेंट मतलब होता है स्थायी, और यहाँ पे लास्टिंग दिया है, जो लंबे समय तक रहने वाला होता है उसको कहते हैं लास्टिंग। और इंड्योरिंग मतलब होता है टिकाऊ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सिनोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे एंटोनिम, तो यहाँ पे एंटोनिम्स जो हो जाएंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। पूछा है सिनोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। चूज द एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब कि अनक्लियर, धुंधला या फिर छिपा हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका क्लियर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा है विलोम शब्द मतलब कि एंटोनिम पूछा है, तो यहाँ पे ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब कि अनक्लियर या फिर धुंधला या फिर छिपा हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्लियर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर मतलब होता है साफ सुथरा या फिर स्पष्ट, और यहाँ पे दिया है वेग। वेग मतलब होता है अस्पष्ट, ये इसका हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। हिडन मतलब होता है छिपा हुआ, और यहाँ पे अननोन मतलब होता है, ये होता है अज्ञात। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो दिया है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पूछा है यहाँ पे एंटोनिम्स, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। चूज द सिनोनिम ऑफ रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट मीन्स क्या होता है? रेप्यूडिएट मीन्स होता है अस्वीकार करना, मतलब कि इनकार करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका रिजेक्ट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट मतलब होता है इनकार करना या फिर अस्वीकार करना। तो यहाँ पे रेप्यूडिएट का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि रिजेक्ट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। ऑप्शन यहाँ पे दिया है अप्रूव, मतलब होता है स्वीकृति देना, और यहाँ पे दिया है सपोर्ट मतलब होता है समर्थन देना। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन जो डी में दिया है, ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। पूछा है सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 10। चूज द एंटोनिम ऑफ इसोटेरिक। इसोटेरिक मीन्स क्या होता है? तो इसोटेरिक मीन्स होता है गुप्त, मतलब कि केवल कुछ खास लोगों के लिए समझने योग्य होता है। तो यहाँ पे इसका आपको बताना है एंटोनिम, मतलब कि विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका कॉमन करेक्ट हो जाएगा। कॉमन मतलब होता है सामान्य, जो सभी के लिए होता है उसको कहते हैं कॉमन। और यहाँ पे दिया है इसोटेरिक। इसोटेरिक मतलब होता है गुप्त, मतलब कि कुछ लोगों के लिए होता है।
मतलब कि कुछ खास लोगों के समझने योग्य होता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय। ऑप्शन सी में दिया है क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब होता है अस्पष्ट या फिर गुप्त। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट या फिर अनजाना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटोनिम। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन जो डी में दिया है ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है एंटोनिम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मीन्स क्या होता है? तो ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी या फिर हठीला। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टबर्न, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी या फिर हठीला। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला। यहाँ पे दिया है अग्रीएबल मतलब दिया है जो सहमत होने वाला होता है उसको कहते हैं अग्रीएबल। ऑप्शन जो डी में दिया है यील्डिंग, यील्डिंग मतलब होता है झुक जाने वाला। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑब्स्टिनेट का, यहाँ पे इसका स्टबर्न, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी बी ऑप्शन में और यहाँ पे सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, चूज द एंटोनिम ऑफ परनीसियस। परनीसियस मतलब क्या होता है? तो परनीसियस मतलब होता है हानिकारक, मतलब कि बहुत नुकसान पहुंचाने वाला, उसको कहते हैं परनीसियस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेनिफिशियल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बेनिफिशियल मतलब होता है ये होता है लाभदायक या फिर फायदेमंद। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक। डेडली मतलब होता है जानलेवा। टॉक्सिक मतलब होता है विषैला। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में और यहाँ पे सी ऑप्शन में और यहाँ पे डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। पूछा है यहाँ पे एंटोनिम, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, चूज द सिनोनिम ऑफ टेसिटर्न। टेसिटर्न मतलब क्या होता है? तो टेसिटर्न मतलब होता है जो मौन रहने वाला व्यक्ति होता है, जो कम बोलने वाला होता है, उसको कहते हैं टेसिटर्न। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साइलेंट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे साइलेंट मतलब क्या होता है? तो साइलेंट मतलब होता है जो कम बोलने वाला होता है, जो मौन रहने वाला होता है, उसको कहते हैं टेसिटर्न और उसी को कहते हैं साइलेंट। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। टॉकेटिव मीन्स क्या होता है? तो टॉकेटिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बातूनी, जिसको कहते हैं। फ्रेंडली मतलब होता है मित्रवत। और यहाँ पे दिया है आउटगोइंग मतलब होता है खुला या फिर मिलनसार। तो यहाँ पे इसका पूछा है आपसे सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे एंटोनिम तो यहाँ पे इसका टॉकेटिव यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, चूज द एंटोनिम ऑफ वोरेशियस। वोरेशियस मतलब क्या होता है? तो वोरेशियस मतलब होता है अत्यधिक भूखा, मतलब कि बहुत लालची। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेटिस्फाइड यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको जस्ट उल्टा पूछा है। वोरेशियस मतलब होता है अत्यधिक भूखा या फिर बहुत लालची, और सेटिस्फाइड मतलब होता है ये होता है संतुष्ट, मतलब कि जिसकी कोई इच्छा ना हो उसको कहते हैं सेटिस्फाइड। यहाँ पे दिया है ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालची। ऑप्शन जो सी में दिया है इनसैशिबल, इनसैशिबल मतलब होता है जो कभी संतुष्ट ना हो उसको कहते हैं इनसैशिबल। और ऑप्शन जो डी में दिया है रेवेनस, रेवेनस मतलब होता है अत्यधिक भूखा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वोरेशियस का, ये सेटिस्फाइड यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन यहाँ पे डी में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। पूछा है एंटोनिम्स, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, चूज द सिनोनिम ऑफ ट्रंकेट। ट्रंकेट मतलब क्या होता है? तो ट्रंकेट मतलब होता है छोटा करना या फिर काटना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका कट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब होता है विस्तार करना। ऑप्शन सी में दिया है लेंथन, लेंथन मतलब होता है लंबा करना। और यहाँ पे दिया है प्रोलोंग, प्रोलोंग मतलब होता है कि लंबा खींचना। तो यहाँ पे इसका पूछा है आपसे सिनोनिम्स, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे एंटोनिम्स तो यहाँ पे ए ऑप्शन में और यहाँ पे सी ऑप्शन में और यहाँ पे डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, चूज द एंटोनिम ऑफ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मीन्स क्या होता है? तो यूफेमिज्म मीन्स होता है कोई कठोर या अप्रिय बात को सौम्य शब्दों में कहना, उसको कहते हैं ये कहते हैं यूफेमिज्म। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपको जस्ट अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्लंटनेस, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्लंटनेस मतलब होता है ये होता है स्पष्ट और बिना संकोच के बोले जाने वाला जो कठोर शब्द होते हैं उसको कहते हैं ब्लंटनेस। तो यहाँ पे इसका
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूफेमिज्म मतलब होता है, ये होता है कोई कठोर शब्दों को या फिर अप्रिय बात को सौम्य शब्दों में कहना। और ब्लंटनेस मतलब होता है स्पष्ट और बिना संकोच के कोई भी शब्द कठोर बोलना, तो इसको कहते हैं। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑफेंस मतलब क्या होता है, तो ऑफेंस मतलब होता है अपमान। और यहाँ पे दिया है पोलाइटनेस, पोलाइटनेस मतलब होता है विनम्रता। और यहाँ पे दिया है सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस मतलब होता है कोमलता। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है एंटोनिम, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, चूज द सिनोनिम ऑफ लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब क्या होता है, तो लेथार्जिक मतलब होता है सुस्त या फिर आलसी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका लेजी, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लेजी मतलब भी होता है सुस्त या फिर आलसी। ऑप्शन जो ए में दिया है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय। और इंथुजियास्टिक मतलब होता है ये होता है उत्साही। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन में और यहाँ पे सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। पूछा है सिनोनिम्स, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, चूज द एंटोनिम ऑफ कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मतलब क्या होता है, तो कैप्रिसियस मतलब होता है अस्थिर, मतलब कि अचानक बदलने वाला, उसको कहते हैं कैप्रिसियस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे इसका स्टेबल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टेबल मतलब होता है स्थिर, मतलब कि ना बदलने वाले को कहते हैं स्टेबल। और यहाँ पे दिया है कैप्रिसियस, कैप्रिसियस मतलब होता है अस्थिर, मतलब कि जो एक जगह नहीं रहता है उसको कहते हैं कैप्रिसियस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल मतलब क्या होता है, तो अनप्रेडिक्टेबल मतलब होता है अप्रत्याशित। और यहाँ पे दिया है फिकल, फिकल मतलब होता है अस्थिर। ऑप्शन जो डी में दिया है अरेटिक, अरेटिक मतलब होता है अनिश्चित। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सिनोनिम्स, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में और यहाँ पे सी ऑप्शन में और यहाँ पे डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पूछा है एंटोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, चूज द एंटोनिम ऑफ यूबिक्वेटस। यूबिक्वेटस मतलब क्या होता है, तो यूबिक्वेटस मतलब होता है जो हर जगह मौजूद होता है, सर्वव्यापी जिसको कहते हैं उसको कहते हैं यूबिक्वेटस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या होता है, तो ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है जो हर जगह मौजूद हो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सर्वव्यापी। तो वो होता है ये होता है यूबिक्वेटस या फिर ओमनी प्रेजेंट। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रेयर मतलब होता है जो बहुत कम होता है, मतलब कि दुर्लभ। ऑप्शन जो सी में दिया है स्केस, स्केस मतलब होता है दुर्लभ। एब्सेंट मतलब होता है अनुपस्थित। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन जो डी में दिया है ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। पूछा है यहाँ पे आपको सिनोनिम्स, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, चूज द एंटोनिम ऑफ ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या होता है, तो ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है ये होता है निस्वार्थ, मतलब कि दूसरों की भलाई सोचने वाले को कहते हैं, ये कहते हैं ऑल्ट्रुइस्टिक। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सेल्फिश, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेल्फिश मतलब होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है, जिसको हम लोग स्वार्थी कहते हैं, ये होता है सेल्फिश। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है, उसको कहते हैं ऑल्ट्रुइस्टिक, मतलब कि निस्वार्थ, दूसरों की भलाई सोचने वाले को कहते हैं। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, केवल अपने बारे में सोचने वाले को कहते हैं। यहाँ पे दिया है सेल्फलेस, सेल्फलेस मतलब होता है निस्वार्थ। जेनरस मतलब होता है उदार। काइंड मतलब होता है ये होता है दयालु। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। पूछा है एंटोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, चूज द सिनोनिम ऑफ इफेमेरल। इफेमेरल मतलब क्या होता है, तो इफेमेरल मतलब होता है ये होता है क्षणिक, मतलब कि थोड़े समय तक रहने वाले को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें लग रहा रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे इसका टेम्पररी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टेम्पररी मतलब होता है कि क्षणिक, मतलब कि थोड़े समय के लिए। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया है परमानेंट, परमानेंट मतलब होता है स्थायी। ऑप्शन सी में दिया है एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मतलब होता है हमेशा
हमेशा रहने वाला, और यहाँ पे दिया है इंड्योरिंग, इंड्योरिंग मतलब होता है टिकाऊ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आपसे अगर पूछे एंटोनिम्स तो यहाँ पे बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। पूछा है सिनोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 22, चूज द एंटोनिम ऑफ ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मतलब क्या होता है? ऑस्टेंसिबल मतलब होता है स्पष्ट दिखाई देने वाला। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिडन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। हिडन मतलब होता है कि मतलब कि छिपा हुआ या फिर अदृश्य, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट, यहाँ पे दिया है ऑब्वियस मतलब होता है जाहिर या फिर इसको भी कहते हैं स्पष्ट, और यहाँ पे दिया है विजिबल मतलब होता है दिखाई देने वाला। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में और यहाँ पे दिया है सी ऑप्शन में और यहाँ पे दिया है डी ऑप्शन में, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। पूछा है आपसे एंटोनिम्स, तो यहाँ पे इसका हिडन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 23, चूज द सिनोनिम ऑफ नेफेरियस। नेफेरियस मतलब क्या होता है? तो नेफेरियस मतलब होता है दुष्ट, मतलब कि अत्यधिक बुरा, मतलब कि अनैतिक। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका इविल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इविल मतलब होता है जो दुष्ट होता है, जो बहुत बुरा होता है, उसको कहते हैं इविल। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। नोबल मतलब होता है महान या फिर श्रेष्ठ। ऑप्शन जो डी में दिया है राइचस, राइचस मतलब होता है अच्छा या फिर धर्मपरायण। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेफेरियस का, यहाँ पे इसका इविल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 24, चूज द एंटोनिम ऑफ पोंडरस। पोंडरस मतलब क्या होता है? तो पोंडरस मतलब होता है भारी भरकम महसूस करने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं बोझिल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे इसका लाइट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लाइट मतलब क्या होता है? तो लाइट मतलब होता है हल्का, मतलब कि भारहीन। तो यहाँ पे दिया है पोंडरस, पोंडरस मतलब होता है भारी या फिर भारीपन महसूस करने वाला, मतलब कि बोझिल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका लाइट करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि हल्का या फिर भारहीन। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। हैवी मतलब होता है कि भारी, यहाँ पे दिया है डल मतलब होता है उबाऊ या फिर नीरस। यहाँ पे दिया है वेटी, वेटी मतलब होता है वजनी या फिर भारी। तो यहाँ पे दिया है ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। पूछा है एंटोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 25, चूज द सिनोनिम ऑफ इम्पेचुअस। इम्पेचुअस मतलब क्या होता है? तो इम्पेचुअस मतलब होता है जल्दबाजी में काम करने वालों को कहते हैं, मतलब कि बिना सोचे समझे कार्य करने वाले व्यक्ति को कहते हैं इम्पेचुअस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका रश, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है कॉशियस, कॉशियस मतलब होता है सतर्क। यहाँ पे दिया है थॉटफुल, थॉटफुल मतलब होता है विचारशील। और यहाँ पे दिया है केयरफुल, केयरफुल मतलब होता है सावधान। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में और यहाँ पे जो दिया है सी ऑप्शन में और यहाँ पे दिया है डी ऑप्शन में, ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। पूछा है आपसे सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका रस, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 26, चूज द एंटोनिम ऑफ मलीफ्लुअस। मलीफ्लुअस मतलब क्या होता है? तो मलीफ्लुअस मतलब होता है मधुर, मतलब कि सुरीला। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका हार्ट्स, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। हार्ट्स मतलब होता है कड़वा या फिर कठोर आवाज। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मलीफ्लुअस का, ये हो जाएगा हार्ट्स, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वीट मतलब होता है मीठा या फिर मधुर। म्यूजिकल मतलब होता है संगीतमय। और यहाँ पे दिया है मेलोडियस, मेलोडियस मतलब होता है सुरीला। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन में, यहाँ पे दिया है इसका बी ऑप्शन में और यहाँ पे डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। पूछा है यहाँ पे एंटोनिम्स, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 27, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस मतलब क्या होता है? तो ऑब्लिवियस मतलब होता है, ये होता है अनजान, मतलब कि ध्यान ना देने वाला, इसको कहते हैं ऑब्लिवियस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे इसका अनमाइंडफुल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अनमाइंडफुल मतलब क्या होता है? तो अनमाइंडफुल मतलब होता है अनजान, मतलब कि ध्यान ना देने वाला। तो यहाँ पे ऑब्लिवियस का राइट ऑप्शन हो जाएगा अनमाइंडफुल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अवेयर मतलब होता है जागरूक। ऑप्शन सी में दिया है कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब होता है सचेत। और यहाँ पे दिया है अटेंटिव मतलब होता है ध्यान देने वाला। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में और यहाँ पे सी ऑप्शन में और यहाँ पे जो डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। पूछा है सिनोनिम्स, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 28, चूज द एंटोनिम ऑफ गैरुलस।
गैरुलस मतलब क्या होता है, तो गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव, मतलब कि बातूनी। तो यहाँ पे इसका पूछा है आपसे उल्टा, मतलब कि जस्ट अपोजिट बताना है। तो गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव, मतलब कि बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता है। तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा जो हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्वाइट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वाइट मतलब होता है कि जो शांत रहने वाला व्यक्ति होता है उसको कहते हैं क्वाइट, मतलब कि जो बहुत कम बोलता है। और यहाँ पे दिया है गैरुलस, गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है उसको कहते हैं टॉकेटिव, गैरुलस। ये इसका हो जाएगा सिनोनिम। पूछा है एंटोनिम, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। चैटी यहाँ पे दिया है, तो चैटी मतलब होता है बातचीत पसंद करने वाला। और यहाँ पे दिया है वर्बोज, वर्बोज मतलब होता है शब्दों का अधिक प्रयोग करने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में, यहाँ पे दिया है सी ऑप्शन में, और यहाँ पे जो डी ऑप्शन में, ये इसके हो जाएंगे, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। पूछा है एंटोनिम्स, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 29, चूज द सिनोनिम ऑफ रिकैल्सिट्रेंट। तो रिकैल्सिट्रेंट मीन्स क्या होता है, तो रिकैल्सिट्रेंट मीन्स होता है, ये होता है आज्ञा ना मानने वाला, मतलब कि विद्रोही। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिफाइंट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डिफाइंट मतलब यही होता है कि आज्ञा ना मानने वाला, मतलब कि विद्रोही। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिकैल्सिट्रेंट मतलब होता है, ये होता है आज्ञा ना मानने वाला व्यक्ति, मतलब कि विद्रोही। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिफाइंट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है ओबीडिएंट, ओबीडिएंट मतलब होता है आज्ञाकारी। ऑप्शन जो सी में दिया है सबमिसिव, सबमिसिव मतलब होता है झुकने वाला। और ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है डी ऑप्शन में कंप्लाइंट, कंप्लाइंट मतलब होता है नियम मानने वाला। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में, और यहाँ पे दिया है सी ऑप्शन में, और यहाँ पे डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। पूछा है सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, चूज द एंटोनिम ऑफ प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब क्या होता है, तो प्रोलिफिक मतलब होता है उपजाऊ, मतलब कि फर्टाइल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है जस्ट अपोजिट, तो ये हो जाएगा इसका बैरिन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बैरिन मतलब होता है बंजर, मतलब कि अनुपजाऊ। यहाँ पे दिया है प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मतलब होता है फर्टाइल, मतलब कि उपजाऊ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब होता है उत्पादक। ऑप्शन सी में दिया है फ्रूटफुल, फ्रूटफुल मतलब होता है फलदायी। और यहाँ पे दिया है फर्टाइल, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। तो यहाँ पे प्रोलिफिक का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये इसका बैरिन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है सिनोनिम्स, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन में, यहाँ पे दिया है सी ऑप्शन में, और यहाँ पे डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। पूछा है आपसे एंटोनिम, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चूज द सिनोनिम ऑफ सरप्टिशियस। तो सरप्टिशियस का आपको जो है सिनोनिम बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।